नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई क्या है? जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं जिससे कि हमारे ऊपर ज़्यादा काम का बोझ न पड़े। इससे इनकी डिपेंडेंसी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत हुआ है। मनुष्य ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि इनकी स्पीड, इनकी साइज और इनकी कार्य करने की क्षमताएं, जिससे कि ये हमारे काम बहुत कम समय में और बहुत बेहतरीन तरीके से कर देती है। आपने भी शायद ये लक्ष्य किया होगा कि आजकल जिससे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की ही तारीफ किया जा रहा है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एआई क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब इस वीडियो के समाप्त होने तक आपको मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं एआई क्या है। एआई एक प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं होती है जिससे कि बनावटी तरीके से विकसित की गई है। इससे आप एक सिस्टम का कृत्रिम दिमाग भी समझ सकते हैं। जैसे कि आइए इसके शब्द सब समझते हैं। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स मानव निर्मित, इंटेलिजेंस मीन्स बौद्धिकता, यानी कि मानव द्वारा निर्मित बौद्धिकता को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि प्रायः कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 प्रोसेस शामिल होते हैं और वे हैं ये। पहला, लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल भी सिखाए जाते हैं जिसके वो रूल को पालना करे और दिए हुए कार्य पूरा कर सके। दूसरा है रिजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वह उन बनाए रूलों का पालना करें और रिजल्ट की तरफ अग्रसर हो और खास कंक्लूजन हासिल करें। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन, यानी कि कुछ रॉन्ग हम डालते हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उसको सेल्फ करेक्ट कर भी वो हमको सही ही नॉलेज प्रोवाइड करें। अगर एआई की पार्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इनमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन और मशीन विजन शामिल है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह सोच सके। ऐसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर डिसाइड करता है कि क्या करना उचित होगा, फाइनली उसको सॉल्व करने की तरफ अग्रसर होता है। उसी प्रकार एआई भी मशीनों को भी इंसानी दिमाग की तरह विशेषताएं प्रदान करती है जिससे कि हमारा काम और बेहतर हो सके। इसका इतिहास क्या है? एआई के बारे में सबसे पहले जॉन एम कार्थी ने दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया। आज एक पेड़ की तरह बहुत बड़ा हो गया है और सारी रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक तक सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। विगत कुछ वर्षों में इनकी बहुत पब्लिसिटी हुई है, क्योंकि इनमें बिग डाटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है और इसकी दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती स्पीड, साइज और वेराइटी ऑफ डेटा बिजनेस से बहुत से कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। अगर एआई की बात करूं तो इसकी मदद से रॉ डाटा में भी पैटर्न आइडेंटिफाई किया जा सकता है और करते भी हैं लोग। इससे कंपनी को कम समय में अपने डाटा के ऊपर ज्यादा इंसिस्ट प्राप्त होती है। आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार क्या क्या है? एआई के प्रकार की बात करें तो यह बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में जानेंगे। जैसे रूल बेस्ड एआई। ये एआई नियम आधारित व्यवस्था है। ये रूल के आधार पर काम करती है। जो हम इनको सिखाते हैं वे इस सिस्टम को कुछ खास नियम को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर ए के साथ बी है तो हमें सी को चुनना चाहिए। रूल बेस्ड एआई काफी बेसिक लेवल का होता है और इसका प्रयोग एक सीमित वातावरण के लिए किया जाता है। दूसरा है एमएल यानी कि मशीन लर्निंग। एआई लोगरिथम को सिखाता है कि कैसे डेटा को आधार पर निर्णय लेना है। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर एल्गोरिथम को डेटा दिया जाता है जिसे अपने आप से सीखना होता है। मशीन लर्निंग का प्रयोग काफी जगहों पर किया जाता है, जैसे कि सर्च इंजन, इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और कस्टमर सर्विस। जैसे आपने गूगल का नाम सुना होगा, इसमें यही प्रयोग होता है। डीप लर्निंग
तीसरा है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस लेवल है। ये एआई एल्गोरिदम को सिखाता है कि ऐसे एक कॉन्सेप्ट्स के पदानुक्रम के निर्माण करें जिससे मशीन लर्निंग से भी बेहतर परिणाम मिले। इसके लिए डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से डीप लर्निंग का प्रयोग इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज भी प्रोसेस किया जाता है। चौथा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस यानी कि एनएलपी। एनएलपी का उपयोग मशीनों को मानव भाषा समझने और उस पर काम करने की शक्तियाँ देती है। इसीलिए इसके लिए मशीन को व्याकरण, शब्दार्थ और व्यवहारिक की समझ होनी चाहिए। एनएलपी का प्रयोग चैटबॉट, ग्राहक सेवा और भाषा अनुवाद के लिए भी किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट इत्यादि हैं। पांचवा है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का यूज मशीन को विजुअल डेटा यानी कि इमेज और वीडियो को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इनमें मशीनों को इमेज और वीडियो को विश्लेषण करना सिखाता है और इसके बाद इसमें निष्कर्ष निकाला जाता है। कंप्यूटर विजन का प्रयोग ऑटो ड्राइविंग, छवि पहचान और वीडियो निगरानी में भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्मों में, मान लो कि कोई अपराधी है, उसका इमेज यानी कि फोटो कंप्यूटर में डालते हैं और बता देता है कि इसमें कितने आरोप है, क्या क्या है, सब कुछ वो इसी अंतर्गत पड़ता है। तो आइए इसके कुछ फायदे के बारे में जानते हैं, यानी कि एआई के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, कुछ मुख्य फायदे। सेल्फ इन्वायरमेंट। एआई का प्रयोग सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है। सीसीटीवी कैमरे और सेंसर से ली गई डेटा को एआई से विश्लेषण किया जाता है, जैसे सुरक्षा सेंध, अपराध और आपदाओं को डिटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा ऑटो ड्राइविंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिस दुर्घटना और मौत की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे कि आपने टेस्ला के कारों के बारे में सुना होगा, ऑटो ड्राइविंग में सिर्फ आप अपना लोकेशन डाल दीजिए, वो आपको बिना ड्राइविंग के यानी कि अपने आप ही आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। दूसरा फायदा है बेटर हेल्थ केयर। एआई का प्रयोग से सटीक निदान और उपचार के लिए भी किया जाता है। मेडिकल डेटा को एनालिसिस करने के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स को सटीक रिजल्ट मिलते हैं। एआई की सहायता से मेडिकल प्रोफेशनल को बीमारी को पहले से ही पता लगाने और उनका इलाज करने में मदद मिलती है। जैसे कि आपने द नेस्ट के बारे में सुना होगा, एक ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, वो आपको 7 दिन के अंदर में ही आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आपको कितने टेम्परेचर में रहना चाहिए, कितने टेम्परेचर के पानी से नहाना चाहिए, वो सब बता देगा। आपको कितना चलना चाहिए, सब आपको बता देगा। यानी कि वो आपको ऐसे रास्ते बता देगा जिससे आपको कोई बीमारी हो ही नहीं, यानी कि आपके हेल्थ के बारे में भी आपको अवगत कराता रहेगा। चौथा है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, यानी कि कस्टमर सर्विस को भी बहुत प्रभावकारी बनाता है। एआई को प्रयोग ग्राहक सेवा में भी किया जाता है। चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट एआई से टूल्स से ग्राहकों की पूछताछ और शिकायत का हल किया जाता है। इससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में और सुधार आते हैं और इसका खर्च भी बहुत कम होता है। बिजनेस में इसका क्या प्रयोग है? एआई का प्रयोग बिजनेस इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में भी किया जाता है। डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि काफ़ी टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। इससे टाइम और रिसोर्स की बचत होती है और बिजनेस के रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। हमारे पर्सनल काम में भी बहुत यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नुकसान। जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई का प्रयोग काफ़ी जॉब्स को ऑटोमेट करने में भी किया जाता है, जिससे काफ़ी लोगों को जॉब लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसे इसके प्रयोग पर ध्यान नहीं रखा गया तो बहुत से लोगों की जॉब खतरे में पड़ सकती है। 2050 तक लगभग 28% लोगों का जॉब ये एआई छीन लेगा। दूसरा है डाटा प्राइवेसी में खतरा। एआई का प्रयोग पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करके किया जाता है। अगर इसका सही प्रयोग न किया जाए तो ये डेटा प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें अपने पर्सनल डेटा का सही उपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी है। डिपेंडेंसी। एआई का प्रयोग ज़्यादा होने से लोग निर्भरता पर बढ़ती जाती है। अगर ये मशीनें और कंप्यूटर काम नहीं करने लगे तो लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें अपने ट्रेडिशनल स्किल और नॉलेज को भी मेंटेन करना जरूरी है। सेफ्टी इशू। एआई के प्रयोग से काफ़ी सेफ्टी इशू भी हो सकते हैं। ऑटो ड्राइविंग वाहन, ड्रोन और रोबोट जैसे एआई से चलने वाले मशीन
और कंप्यूटर के सही तरीके से डिजाइन और कार्यान्वयन में सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अगर सही तरीके से डिजाइन नहीं हुई तो हमको बहुत खतरे में भी डाल सकती है। यानी कि सीधी भाषा में समझा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही एक आशंका रही है कि आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीन के कारण उन नौकरियों पर भी संकट आ जाएगा जिनके लिए हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर ने पहले ही लाखों नौकरियां खत्म कर दी है, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरी आशंका यह है कि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेगी तो वे हमारी कोई बात नहीं सुनेगी, बल्कि हर मामले में वो अपना दिमाग चलाएंगी और वही करेंगी जो उन्हें ठीक लगेगा। अगर हम टोका टोकी करेंगे तो वो काम करना बंद भी कर सकते हैं और हमें ये आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मशीनों में बौद्धिक क्षमता डालना हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मशीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा? इस विषय पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे रोबोट, टर्मिनेटर फिल्म इस पर आधारित है। हालांकि फिल्म ही भले काल्पनिक होते हैं, लेकिन एआई की ताकत काल्पनिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनें अपने इंजीनियर बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती है और इंसानों को गुलाम भी बना सकती है। इससे संपूर्ण मानव जाति भी खतरे में आ जाएगी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि इसकी मदद से कम समय में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। साथ ही समय, धन और मानव श्रम की भी काफी बचत हो रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि काफी चिंताजनक है। दरअसल मशीनों की वजह से नौकरियां खत्म हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको एआई क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसका भविष्य क्या है और ये हमारे लिए किस तरह का खतरा बन सकती है, इस विषय में आपको बहुत सी जानकारी मिले होंगी। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।